क्वेश्चन है 5x 7 9 3x 4 3 हो अपॉन 3 तो x के स्थान पर क्या होगा। देखो कल हम आपको ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल बताए थे, जैसे 2 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबिलिटी, 16 से 32 से कब होगा। ठीक है, 3 से भी बताए थे आपको। तो एक बात याद रखिएगा, 3 से डिविजिबिलिटी कब होता है, जब सबका सम क्या हो, सबका सम 3 से अगर कट जाए तो वो 3 से विभाजित संख्या होगा। ठीक है बच्चे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 3 से विभाजित संख्या नहीं होगा। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको हमें पता करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। जैसे कि 5 + x + 7 + 9 + 3 + x + 4 अपॉन 3। ठीक, अब देखिए अभी जोड़ दें, 5 7 कितना हुआ 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 और 4 28। ठीक है, 28 तो हमारा हो गया, 28 तो आ रहा है, 28 आ रहा प्लस x आ रहा है कौन हमारा 3 आ रहा। ठीक है, अब देखो अब x के स्थान पे अगर हम 9 9 रखें तो 18 9 रखेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 28 है, 28 और 18 अगर ऐड करेंगे, 28 18 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 46 होगा। और 46 ऑलरेडी 3 से नहीं कटेगा, तो 9 वाला ऑप्शन तो कट गया। अब 7, अगर हम 7 को चेक करें, अगर यहाँ 7 और 7 रखते, ठीक है, 7 तो 7 रखेंगे कितना हो जाएगा 7 7 यहाँ रखेंगे 14 हो जाएगा। 14 और 28 कितना होगा 14 और 28, 42, 14 28 42। ठीक है, अब 14 28 अगर 42 हो रहा है तो 42 देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर हम तो ऑलरेडी कट ही जा रहा है, तो ये 3 से किससे होगा, ये ऑप्शन सही होगा। जैसे देखिए अगर हम 28 × 7 / 3, ठीक है, तो अब आप देखेंगे 28 / 14 तो 3 ये हो गया 42, 42 कट जा रहा है 1 3, 3 निकलने 3 3 4 42। ठीक है, 342। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा और ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन हो 3 से डिविजिबिलिटी कब है, 4 से डिविजिबिलिटी कब है, ऐसे कोई क्वेश्चन है, जैसे 5 8 2 4, यहाँ पे x है 11, तो x क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला 2 होगा, बी 3, सी 5, डी 6। ठीक, अगर 5 8 2 4 x हो तो x का क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है। अब इस चीज में हम एक चीज देखेंगे, देखिए 11 से कोई चीज डिविजिबल कब होगा, इवन और ऑड का स्थान देखेंगे। इवन ऑड का स्थान देखिए कैसे पता करेंगे, उस इवन ऑड का स्थान देख के
उन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। अगर अंतर 0 आए और 11 आए तो ऑलरेडी क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर उसका अंतर 0 और 11 नहीं आ रहा तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे देखिए, अब एक बात याद रखिएगा कि 5824x है, x के स्थान पे क्या रखा जाए जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम पहले इवन ऑड का देख लेंगे। देखिए, ठीक है, ये हम ऑड का देख लिए, इवन का देख लेते हैं। इवन ऑड समझते हैं ना, इवन ऑड स्थान समझते होंगे, ठीक है। जैसे 1 क्या है, इवन है। ये क्वेश्चन 5824x अपॉन 11, तो x का क्या होगा जो 11 से कट गया है। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, इसका इवन ऑड प्लेस देख लेंगे। इवन ऑड प्लेस देख लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 1 हमारा क्या ऑड है, 2 हमारा इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है। ये प्लेस स्थान, तो ये देखिए x 5 2 x, ठीक है। और फिर हमने इसका स्थान देखिए, इवन का कितना है, इवन का दोनों का डिफरेंस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस 0 और 11 आएगा तो वो डिविजिबल होगा। देखिएगा 5 और ये अगर 7 हो गया, 7 प्लस x माइनस 12। अब एक बात याद रखिए कि यहाँ पे क्या रखा जाए कि वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए या 12 हो जाए। तो ऑप्शन में देखिए, अगर 2 रखेंगे 9 होगा, 9 में से नहीं होगा। 3 रखेंगे 10 होगा, नहीं होगा। 5 रखेंगे तो बात बन सकता है। तो यहाँ पे अगर 5 रखें तो इसका 12 इंटू 12 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 होगा, मतलब सी होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बात याद रखिएगा, हरदम एक बात याद रखिएगा, 11 से डिविजिबल होने के लिए, 11 से अगर कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब उसका स्थान का अंक, इवन ऑड के स्थान का अंक का अंतर 0 आए या 11 आए। मतलब अगर इवन प्लेस और ऑड प्लेस का अंतर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ऑलरेडी वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ये बात याद रखिएगा 11 से डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। अब इसी के साथ हम देखें दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे संख्या 5 7 8 x 5 y 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो x प्लस y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, 5 7 8 x 5 y अपॉन 6 बोला क्वेश्चन 6 से डिविजिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, इनका को प्राइम नंबर, मतलब 2 और 3 को प्राइम शाहभाज्य संख्या या को प्राइम होना। को प्राइम क्या होता है, जिसका डिफरेंस एलसीएफ हमारा 1 आए उससे को प्राइम करते हैं। इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 1 कॉमन आ रहा तो 1 क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 से डिविजिबल का होगा। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए भाई, अगर 2 से ये डिविजिबल है, अगर इसको 2 से डिविजिबल करना है तो हमें लास्ट के स्थान पे कोई इवन नंबर रखना पड़ेगा।
इवन नंबर मतलब अगर हम यहाँ पे हम कोई इवन नंबर रख रहे हैं तो 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी इवन नंबर रखें तो 2 से डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका सम अगर हमारा 3 से कट जा रहा है तो 3 से डिविजिबल है। अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ऑलरेडी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं। अब देखिए, अगर हम 5 7 8 5 यहाँ 0 रख दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 रखें तो वो ऑलरेडी किससे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा भाई। ऑलरेडी यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 0 मतलब इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट में इकाई की संख्या क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये 2 से ऑलरेडी कट गया। अगर यहाँ पे 0, अब देखो ये नंबर हमारा क्या बन गया, 5 7 8 5 0। फिर 3 से चेक करेंगे, देखिए 2 से डिविजिबिलिटी इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा लास्ट वाला नंबर 3 से डिविजिबिलिटी से उसका काम आएगा। अब सब करिए, देखिए 5 5 दूनी 10 10 7 10 और 7 17 17 8 25। ठीक है, 17 8 25 हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ क्या रखा जाए, 25 तो ऑलरेडी कटेगा नहीं, तो x के दर पे क्या रखा जाए, 25 हो गया प्लस x ऑन 3। x के दर पे क्या रखा जाए, 3 से कट जाए। तो ऑलरेडी हम एक चीज देखेंगे, x के दर पे x के दर पे हम 2 रखते तो ऑलरेडी क्या होगा, तो ये ऑलरेडी 27 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा कितना 3 से कट जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अधिकतम मान ज्ञात करना है तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा। ठीक है, नाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक अधिकतम मान ज्ञात करना, तो अधिकतम संख्या कोई रखिए, 0 मत रखिए। ठीक है, एक तो हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू एक हमारा आ गया 9। अधिकतम मान ज्ञात करना, y का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो y के लिए देखिए अधिकतम मान का क्वेश्चन बोला है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो y के स्थान पे सिंपल देखिए 0 रखेंगे, न्यूनतम मान हो जाएगा। हमें अधिकतम मान रखना है, तो y के स्थान पर क्या रखिए, 8 रख दीजिए। अधिकतम क्या हो जाएगा, 8 रख दीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको देखना है किस नंबर से ये डिविजिबल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार रिपीटेड में भी आया था। जैसे ये क्वेश्चन है फोर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो पावर है ना, बेस वाला जो है, आधार जब सबका क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, पावर का। देखिए 61 यहाँ 62 यहाँ 63 यहाँ 64। और इसको बोला है इसमें किस नंबर से विभाजित होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इसमें देखिए आधार सेम है, पावर डिफरेंस है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भैया आँख मूंद के क्या करो, बेस का
और पहला वाला जो है ना उसको कॉमन ले लो, कॉमन मतलब बाहर निकाल लिए। समझ में आया? अब देखिए जब ये निकलेगा तो यहाँ पे एक आध छोड़ देगा, एक छोड़ देगा। ये निकलेगा तो भैया अपना तो ये क्या 61 निकल गया, तो 62 था, तो इस पे कितना छोड़ेगा, ये पावर 1 छोड़ेगा। अब यहाँ पे भैया 61 था, 61 पूरा ले लिया, वहाँ पे 62 था, एक छोड़ा। यहाँ पे कितना छोड़ेगा भाई, 63 है तो 61 निकल गया, 2 छोड़ेगा। यहाँ पे कितना छोड़ेगा भैया, सिंपल देखो, यहाँ पे 64 है तो भैया 61 निकल गया, 3 छोड़ेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 461 देखेंगे, ये 1 हो गया, ये 4 के 4 हो जाएगा, और 4 4 चौका 16, ठीक है, और 4 गुणे 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है जी। अब एक बात देखिएगा, 461 अब जोड़ लीजिए, देखिए 64 16 आपका हो गया 80, 80 और 4 84, 85। अब इस ऑप्शन में देखिए भैया 85 है, कौन सा नंबर है जो ऑप्शन में कट जाएगा? ठीक है, 11 तो भैया कटेगा नहीं। ठीक है, 11 तो नहीं कटेगा। अब कौन कटेगा? 13 से देखिए, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा भाई। 13 का पहाड़ा 14 देखिए, 85 को अगर 13 से काटे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 17 से, 17 से काटेंगे, सत्रह से कट जाएगा, तो ऑलरेडी किससे डिविजिबल हो? 17 से। भाई 5 टर्म में क्या हो जाएगा? 17 से कट जाएगा। ये 5 टर्म में 17 से कट जाएगा, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमें लगता है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसी तरह एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या करें, ये क्वेश्चन कर लो, ये बहुत कॉमन आजकल ट्रेंड चला इस क्वेश्चन का, बहुत एग्जाम में आ रहा, डिविजिबिलिटी। देखिए 5 71, 5 72, 5 73 इज डिविजिबल बाई पहला ऑप्शन है आपका 150, बी ऑप्शन है आपका 155, सी ऑप्शन है आपका 120 और डी ऑप्शन है आपका 140। ठीक है, अब इसको देखना हमको, ये कितने से डिविजिबल हो। तो अभी हम क्या बताएं आपको, याद रखना हरदम पावर देखना, बेस पहले देखना, बेस सेम, ठीक है, पावर डिफरेंस। तो उठा के पहला वाला क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, मतलब उसका क्या निकाल लोगे, बाहर कर लोगे। जब बाहर ये जाएगा तो ठीक है, जब ये बाहर जाएगा तो एक साथ छोड़ जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 पर 1 71 गया तो 1 छोड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब 571 क्योंकि 1 5 और 5 गुणे 5 25। अब देखिए 571 25 से 31 से 31 आया। अब यहाँ देखिए भाई ऑप्शन में देखिए 31, अगर 150 से 31 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 155 से, हाँ 155 से कट जा रहा है। कब? 31 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है,
अगर इसको भाग देंगे 31 से 155 का, तो हमें 5 टर्म में कट जा रहा है। ठीक है, 120 भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बहुत आ रहा है। मैं 2-3 एग्जाम में देख चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि है 2 पर 71 और 2 पर 72, 2 पर 73, 2 पर 74, इंडिविजुअल भाई पहला ऑप्शन है आपका 9 से, बी हमारा है -10 से, सी हमारा है 11 से और डी हमारा है 13 से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये हमारा किससे डिविजिबल होगा। तो भैया सिंपल याद रखना कि ये हम क्या करेंगे, 271 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 271 कॉमन ले लेंगे, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे देखिए 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 को पावर 71, देखिए 1 2 2 दूनी 4 अरे 8। ठीक है, 271 और देखिए 8 2 10 4 14 15। अब देखिए 15 देखिए किससे होगा। ठीक है, अब ये हमारा 15 किससे होगा, इससे डिविजिबल बाई किससे होगा। देखिए 271 है। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 और ठीक है। अब देखिए 15 और क्या हो जाएगा 30। अब तो आ गया होगा, किससे कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, इससे कटेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये समझ में आया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 71 था, इस वाले फार्मूला को लगा के हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली हमें कटने का चांस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने भी कहा था कटने के लिए, इसलिए आगे प्रोसेस करना पड़ा। अगर यहीं पे कट जाता तो हम आगे प्रोसेस नहीं करते। हम देखें कोई अंक नहीं कट रहा, तो हमने क्या किया, आगे उस चीज़ को और भी आगे ले गया और ऑलरेडी आगे जाके वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन देखिए 72 से काटने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इसका को प्राइम नंबर बनाइए। 72 देखिए, इसका 72 क्या होता है, 72 हमारा ऑलरेडी किससे कटेगा, 9 8 72, तो 8 हो गया, ये 9 हो गया, 9 8 72, तो ये 8 से भी कटना चाहिए नंबर और 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, देखो भाई आपको ये पता है कि 8 से नंबर क्या 8 से चेक करने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट से 3 डिजिट देखेंगे। लेकिन अगर नंबर यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताए होंगे, ठीक हो, अगर 3 डिजिट न देखना 2 डिजिट भी देख सकते हो। टर्म ऑफ कंडीशन ये है, अगर यहाँ थर्ड वाला प्लेस पे अगर ऑड रहेगा और इवन सम या विषम है, अगर यहाँ पे
इवन है तो सिंपली इसमें कुछ नंबर ऐसा रखो जो कट जाए। ठीक है, अगर ऑड है तो इसमें 4 ऐड करके करते हैं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा इसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट का हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, 8 से देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या रख दें, मान लो यहाँ पे अगर हम 2 रख दिए, 5 यहाँ पे अगर हम 3 6 7 y 8 से 3 डिजिट देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारा इवन है तो सिंपली इसको भूल जाओ, 2 डिजिट देख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड है, अगर यहाँ पे इवन हो तो सम संख्या है तो सिंपल हम भूल जाते हैं, लास्ट का 2 ही डिजिट काट लेते हैं। ठीक है, ट्रिक देखना, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है मतलब सम विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मतलब यहाँ 4 से ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी तो यहाँ पे सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो 2 हुआ तो यहाँ पे 2 से कटने के भाई लास्ट का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम 2 रख दिए, क्या रख दिए 2। ठीक है, अगर हम 2 रख दिए तो ऑलरेडी हमारा क्या हुआ, ये 8 से कट जा रहा है। 2 रखने के बाद 8 से कट जाएगा। अब देखिए हम 8 से तो कैंसिल हो गया, काम बन गया, लेकिन 9 से भी चेक करना पड़ेगा, तभी हमें क्लियर होगा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो ये अब देखो ऐड करो। ठीक है, 9 का रूल आपको पता होना चाहिए। 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, सम डिजिट नंबर। देखो 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7, यहाँ y का वैल्यू 2 ले लिए, इसको 9 से चेक कर लेंगे। ठीक है, 9 से चेक कर लेंगे। देखिए ऐड करिए, जिसका सम 9 आ जाए उसको काट दीजिए, ओवरऑल 7 और 2 9, इसको पूरा काट दीजिए। देखिए 6 और 3 9 हो रहा है, इसको काट दीजिए। ठीक है, 7 और 2 9 हो रहा है, इसको काट दीजिए। हमारे पास अब क्या बचा, देखिए 5 और 4 9 हो रहा है, इसको काट दिए। अब देखिए 6 और 8 14, 14 में से अगर 6 8 14 प्लस x/9। ठीक है, अब देखिए इस पे काटेंगे, इसको क्या कर कट जाएगा, तो 5 प्लस x/9। अब x का वैल्यू क्या रखे कि 9 से कट जाए, तो ऑलरेडी x का वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो ऑलरेडी 9/9 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना तो समझ में आपके आ गया होगा। अब देखिए हमारा x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू हमारा निकल गया 4, y का वैल्यू 2। अब इसमें उठा के रख दीजिए 5 प्लस 4 8 प्लस मल्टीप्लाई 2, 5 और 20 से 16, ऑलरेडी ये 36 हो गया, और 36 का वर्ग 6 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, ये आपको अच्छे से और एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार और बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना रहता है कि भाई को प्राइम नंबर देख लेंगे, शाहबाद संख्या देखें, 72 का शाहबाद संख्या होता है, इसका HCF 1 आए, तो कॉमन कुछ न रहे। हमने 8 और 9 में खोल दिया, 8 9 में कोई कॉमन नहीं है। हमने क्या किया, सिंपल हमें 8 से चेक करना है डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताए हैं,
अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर लो, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट नंबर में हमको 4 ऐड करके करना है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे इवन होने के कारण हमने दिमाग में ये आया कि भैया 7 है, अगर यहाँ 2 रख देंगे तो 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से 9 टर्म में कट जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। जब हमने 2 रखा तो ऑलरेडी हमारा ये वैल्यू आया, तो वैल्यू में सम ऑफ डिजिट लगा 9 से। देखो जहाँ पे ऐड करने पे 9 है इसको पूरा काट दो, ये रूल होता है मैथ का, ट्रिक जल्दी से सॉल्व करने के क्वेश्चन तरीका होता है। तो ये काट दो, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ 14, अभी इसको भी काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ठीक है, रिमाइंडर जो वहाँ शेषफल 5 आया उसको ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या रखते हैं कि ऑलरेडी 9 से कट गया, तो हमारे दिमाग में आया 4 आया, दिमाग की बत्ती जली, तो यह 9 से कट गया। तो इसमें फिर क्या किया, वैल्यू रख दिए, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, वाई का वैल्यू रखा है, वर्गमूल निकालनी है, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले टॉपिक अगली वीडियो में बताएंगे, आप पूरा वीडियो देखिए, गारंटी कह रहा हूँ